आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है हरियाणा बजट प्रतिक्रिया पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है हरियाणा के नेताओं, उद्यमियों और शास्त्रियों, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों, किसानों और आम लोगों की प्रदेश के बजट पर प्रतिक्रिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने 17 मार्च को बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। हरियाणा के बजट पर विभिन्न वर्गों से कुल मिलाकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बजट को बेहतरीन बताते हुए कहा, मुख्यमंत्री जी ने 11,000 लोगों के सुझाव लिए हैं और उनको इसमें शामिल भी किया गया और हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, हरियाणा के चप्पे चप्पे को तक विकास पहुंचाने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। आज तक मैंने बहुत बजट सुने तो मैं समझता हूँ कि आज तक के जितने बजट पेश किए गए उनमें सबसे बेहतर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा, बहुत ही अच्छा बजट पूरे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो प्रस्तुत किया है और हरियाणा के विकास के लिए सभी वर्गों के लिए लाभकारी बजट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प है, ये उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। कैथल के एक महाविद्यालय में राजनीति शास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार अत्रे ने इसे सकारात्मक बजट बताया है। हरियाणा के बजट को लुभावना बजट कहा जा सकता है। पिछले बजट के कंपैरिजन में लगभग 14% की बढ़ोतरी है। मेरे नजरिए में जो इस बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो विकसित भारत 2047 को देखते हुए जो मिशन हरियाणा 2047 की योजना है सबसे बेहतर है और इसमें मेक इन हरियाणा का जो विचार दिया गया है इसको भी बहुत ही सृजनात्मक कहा जा सकता है। एक और जो ध्यान देने वाली बात है, पुराने बाजार, पुरानी गलियों को दोबारा स्थापित करने के लिए स्मार्ट बाजार और स्मार्ट गली स्थापित करना, ये हमारे जो परंपरागत बाजार व्यवस्था थी उसको उभारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम देखा जा सकता है। श्रमिकों की न्यूनतम सैलरी 11,000 रुपए निश्चित की गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, कम से कम 10,000 की पेंशन निर्धारित करना, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की योजना, ये भी एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीबी गोयल ने कहा, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा का वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। इसमें हर वर्ग के लिए पूरा ध्यान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के खासतौर पर डेवलपमेंट की बात कही है। जब ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनेंगी, फिरनी बनेंगी और दूसरे काम होंगे, पैसा गाँव में जाएगा तो वो पैसा बाजार में आएगा। जब बाजार में पैसा आएगा तो उद्योग खूब चलेगा। उद्योग के लिए भी उन्होंने जो अनियमित कॉलोनियों के अंदर फैक्ट्रियां लगी हुई है उसको नियमित करने का प्रावधान किया है और ईएसआई के माध्यम से वर्कर का सेहत का ख्याल रखा गया है। आवासीय योजना के अंदर डोरमेट्री बनाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और इंडस्ट्री क्योंकि कनेक्टिविटी एयर की, रोड की और रेलवे की सभी तरह की कनेक्टिविटी हरियाणा की बढ़ने वाली है। दिल्ली के नजदीक होने की वजह से हरियाणा को इसका पूरा लाभ मिलेगा और हरियाणा की इंडस्ट्री अब जो कि सुस्त चल रही थी तेज गति से आगे बढ़ेगी और उससे रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, श्रमिकों को काम भी मिलेगा। प्रदेश के अंदर खुशहाली आने की संभावनाएं हैं। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो प्रशासनिक सुविधाएं सरलीकरण करने की बात कही है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पावर सेक्टर में जो सुधार की बात करी है उसके अंदर सुधार करेंगे। जींद में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में प्रबंधन विभाग के प्रमुख डॉक्टर जसवीर सिंह ने बजट को विकास उन्मुखी बताया है। हमने आकलन किया है, बजट जो है समग्र विकास को और सभी वर्गों को प्राथमिकता देते हुए एक बहुत ही अच्छा बजट है। बजट में अगर हम देखें तो औद्योगिक क्षेत्र और एमएसएमई के लिए काफी प्रोत्साहन और टैक्स रिबेट्स है। उससे लगता है कि रोजगार के अवसर बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। बजट में सरकार ने एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत अच्छा उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। इससे किसानों का और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़ोतरी मिलेगी। ये जो बजट सरकार ने पेश किया है बहुत ही एक पॉजिटिव बजट है और ये बहुत
सारे अवसर प्रदान करेगा और प्रदेश को आगे बढ़ने में काफी मददगार साबित होगा। अंबाला में आर्य कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य अनुपमा आर्य ने बताया कि शिक्षा क्षेत्र के लिए भी एक अच्छा बजट है। बजट वास्तव में ही नायाब बजट है। सबसे पहले जो नशे के लिए प्राधिकरण, ये बहुत एक अहम जरूरत थी समाज की, और इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र को अगर मैं देखूं तो फ्रेंच के ऊपर जोर दिया गया कि हर जिले के राजकीय महाविद्यालय है उसको संस्कृत महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम जो है वो सराहनीय है। इसके साथ ही साथ बीएससी जो बच्चे, हमारी बच्चियां और बच्चे जो पढ़ रहे हैं सरकारी कॉलेजों में, उनकी ट्यूशन फीस 3 लाख से कम आय वालों की माफ कर दी जाएगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत है। युवा कौशल सम्मान की बात की गई है, वो भी काबिले तारीफ है। जो 2000 बच्चों के लिए जो इंटर्नशिप का प्रोविजन किया गया है उसका 10,000 रुपए मानदेय रखा गया है। बच्चों को एक मोटिवेशन जो है वो इससे मिलता है। रिवाड़ी में एक हर्बल गार्डन बनाने की बात की गई है, फरीदाबाद में एक फ्लावर वैली बनाने की बात की गई है। तो अगर हम ओवरऑल मिलाकर देखें तो ये बजट वाकई एक नायाब बजट है। हांसी के कन्या महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सत्य सुरेंद्र सिंगला ने कहा कि बजट हर वर्ग के हित में है। बजट काबिले तारीफ है। इसमें समाज के हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया है। विशेष तौर पर लाडो लक्ष्मी योजना या किसानों को 1 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त देना मुख्य है। और जहां तक शिक्षा क्षेत्र, तो प्रत्येक जिले को कुछ न कुछ इसमें सौगात दी गई है। हिसार की अगर बात करें तो जैसे सिसाई में ITI का निर्माण करना है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में जो एविएशन कॉलेज की बार इंतजार हो रहा था उसका भी इसमें बजट जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा हमारे जो हवाई अड्डा है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ से 5 शहरों को उड़ान की घोषणा कर दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर आप बात करें शिक्षा क्षेत्र की तो हिसार को और या पूरे हरियाणा को इस क्षेत्र में काफी मिला है बजट से। यह बजट एक अच्छा बजट है जिसके एक अर्थशास्त्री होने के नाते सराहना कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल निदेशक प्रोफेसर दिनेश सिंह राणा ने कहा कि बजट में खेल जगत को भी तवज्जो दी गई है। हरियाणा सरकार का बजट था और उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को एक उत्कृष्टता स्पोर्ट्स केंद्र सीएम साहब ने बजट में रखा, तो उनको आभार प्रकट करता हूँ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बहुत सारे अर्जुन अवार्डी, भीम अवार्डी और अन्य कई अवार्ड वाले जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको आगे बढ़ाया है और यहाँ से कई बच्चों को ये अवार्ड मिले हैं। तो खासतौर पे इस उत्कृष्टता केंद्र से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मिलने से खेलों को और बढ़ावा मिलेगा और फैसिलिटी यहाँ पे पहले से तो है ही है लेकिन उसमें गुणवत्ता और अच्छी होगी। पंचकुला निवासी सुमन लता ने स्कूली बजट के लिए रखे गए प्रस्तावों की प्रशंसा की। बजट मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली बच्चों के लिए दिया है वो एक बहुत ही अच्छा पहल है हरियाणा सरकार की। बच्चों के लिए अटल टिंकरिंग लैब शुरू कर रहे हैं, 10th और +2 के लिए जो मैथ्स ओलंपियाड शुरू कर रहे हैं, बच्चों के लिए मॉडल स्कूल शुरू कर रहे हैं। बच्चों को दूर दूर जाना पड़ता है जिसके लिए विदिन 10 किलोमीटर जो स्कूल शुरू हो रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छी पहल है। हरियाणा के एक किसान ने भी बजट की सराहना की। सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। इसमें किसानों के लिए जो बागवानी और फल फूल वगैरह के जो पौधे उगाने के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं उसे किसानों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन भी मिलेगा। जो मेन फसलें हैं गेहूं और जीरी, इससे भी छुटकारा मिल सकता है। आगे पानी की भी समस्या नहीं रहेगी। कैथल से बलिंदर कुमार ने कहा कि बजट भविष्य उन्मुखी है। हरियाणा सरकार ने बजट में युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाने की नींव रखने का काम किया है जिससे हमारा हरियाणा और देश तरक्की के रास्ते पर अग्रसर होगा। युवा के सामने अनेकों चुनौतियां थी। बजट में युवाओं के लिए नए रोजगार, स्टार्टअप से लेकर AI मिशन के तहत गुरुग्राम और पंचकुला को AI हब बनाना है। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए संकल्प प्राधिकरण अवेयरनेस एंड लिबरेशन अथॉरिटी का गठन करना, साथ ही हरियाणा में चल रहे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलाना भी युवा हितैषी सोच को दिखाता है। रोजगार सृजन करना, नौकरियों का अवसर देना, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां देना, नशा मुक्त हरियाणा की नींव रखना, ये वो फैसले हैं जिससे हरियाणा तरक्की के रास्ते पर अग्रसर होगा। देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाता नजर आएगा। पंचकुला निवासी अजय शर्मा ने AI मिशन को लेकर की गई घोषणा की प्रशंसा करते हुए कहा, बजट में कुछ चीजें बहुत बढ़िया है। उसमें जो AI लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अब उसका हब जो पंचकुला और गुड़गावा में बनाया जाएगा, बच्चों को AI की टेक्नोलॉजी को समझने और पढ़ने में इजी होगा। सेकेंडली जो इन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में, वो भी बहुत अच्छा
अच्छा स्टेप है। बाकी जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए जो इन्होंने पायलट की ट्रेनिंग शुरू की है, वो उसको कोर्स को भी इन्होंने कम पीरियड में 4 साल का कोर्स 3 साल में करवा रहे हैं। वो भी बहुत ही अच्छा स्टेप है, जिसमें 3 साल के बाद ही जॉब अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी यंगस्टर्स को। और जो पंचकूला के लिए एक और अच्छी चीज हुई है, जो यादव गार्डन को ये सेंटर की मदद से और टिक्कर ताल को डेवलप करवा रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। महिलाओं ने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बजट की सराहना की। अंबाला से अनीता गोदारा ने कहा, हर वर्ग के लिए है, चाहे वो महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, युवा है, सबके लिए बहुत अच्छा बजट है। जो महिलाओं के लिए लाडो योजना है, जिसमें 2100 रुपए का वितरण किया जाएगा, वो बहुत अच्छा प्रावधान है, जिससे महिलाएं अपने आप को गृह कार्य के साथ साथ थोड़ा एम्पावर महसूस करेंगे इकोनॉमिकली, वो उसको अपने तरीके से व्यय कर पाएंगी। और महिलाएं या युवा सभी के लिए स्वरोजगार के लिए भी बहुत अच्छा बजट दिया गया है, जो सराहनीय है। और जो किसान हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे प्रावधान रखे गए हैं। जींद से गीता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2100 रुपए देने का वादा पूरा किया है। इसको बहुत अच्छा किया जी ने। हम इन 2100 रुपया में अपना दान पुण्य भी करेंगे और अपनी बेटियों को भी देंगे, अपनी रसोई का खर्चा भी चलाएंगे। बहुत अच्छा काम किया है। जींद से ही एक अन्य महिला सुशीला ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सब चीजों में महिलाएं ही आगे रखी है सरकार ने, और 2100 रुपये में महिलाएं को बहुत फायदा होगा। अपने बच्चों की फीस से लेकर घर का राशन लेके और छोटी छोटी जो अपनी जरूरतें हैं वो सब पूरी करेंगी। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।